नमस्कार, पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में जाने थे इसके बारे में क्या होता है हेटेरोडाइनिंग, फिर इसका ब्लॉक डायग्राम, सुपर हेटेरोडाइन का ब्लॉक डायग्राम, और हम लोग जाने थे कैसे सिग्नल को प्रोसेस करता है। इस वीडियो में सुपर हेटेरोडाइन एएम रिसीवर के बारे में और हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। इससे पहले उसमें जो हम लोग जाने थे उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उसमें बताए थे सबसे पहले कि हेटेरोडाइनिंग क्या होता है। हेटेरोडाइनिंग क्या होता है? हेटेरोडाइनिंग और मिक्सिंग इज अ प्रोसेस इन विच टू सिग्नल्स आर मिक्स्ड एंड न्यू सिग्नल्स आर प्रोड्यूस्ड हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, कहने का मतलब कि हेटेरोडाइनिंग में दो सिग्नल्स मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दो सिग्नल्स आए हैं। एक तो आपका कौन सा सिग्नल है जो एंटीना से आ रहा है, ठीक है। एक सिग्नल एंटीना से आ रहा है, एक सिग्नल लोकल ऑसिलेटर से जा रहा है। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं वो पिछले वाले ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा सा अलग है। इस ब्लॉक डायग्राम में हम लोग एक प्री सेलेक्टर अलग से लगाए हैं, एक ब्लॉक अलग से ऐड किए हैं। वैसे वो ब्लॉक डायग्राम भी सही है और ये भी सही है। इसमें हम थोड़ा सा एक जो अलग से लगाए हैं वो हम समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये जो है प्री सेलेक्टर, ये क्या करता है कि एंटीना से आने वाली फ्रीक्वेंसी को, एंटीना में जितने भी फ्रीक्वेंसी आपके टकराते हैं, मतलब कहें तो जितने भी सिग्नल्स एंटीना के, एंटीना तो ऐसा है कि वो एक सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब एक मेटल का बना हुआ है। उसमें कोई भी एंटीना, मतलब कोई भी सिग्नल्स टकराता है तो वो एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट करता है जो हमारा आता है प्री सेलेक्टर के पास, ठीक है। तो प्री सेलेक्टर क्या करता है कि वो आए हुए सिग्नल्स का, उसमें से सिग्नल्स को सेलेक्ट करता है जिसपे कि वो सेट किया हुआ रहता है। बता दूं कि यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं। तो प्री सेलेक्टर क्या करता है कि एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करता है, वो फ्रीक्वेंसी जाता है आरएफ एम्पलीफायर को, ठीक है। और ये दोनों मिल करके आरएफ सेक्शन बनाते हैं, आरएफ सेक्शन, ठीक है। ये दोनों मिल करके आरएफ सेक्शन, प्री सेलेक्टर और आरएफ एम्पलीफायर दोनों मिल करके आरएफ सेक्शन बनाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जब मिक्सर के पास आता था तो हमने बताया था कि ये यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक। यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी आ गया, एक इधर से आ गया, एक इधर से चला गया, ठीक है। इधर से जो आया वो एफ आर था, यहाँ से एफ ओ था। तो ये दोनों मिल करके तीन चार, मतलब टोटल 4 फ्रीक्वेंसी हो गया। एक एफ आर हो गया, ठीक, एक एफ नॉट हो गया, एक दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब एक हो गया एफ नॉट प्लस एफ आर और एक हो गया एफ नॉट माइनस एफ आर। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, एक मेन पॉइंट, ठीक है, कि वो जो एफ नॉट होता है, कहने का मतलब एफ नॉट हमेशा बड़ा होगा एफ आर से, ठीक है। मतलब रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी से एफ नॉट हमेशा बड़ा होगा। एफ नॉट क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, जो हम लोग आई एफ एम्पलीफायर को सेंड करते हैं, कहने का मतलब जो मिक्सर से आगे जाता है सिग्नल, मिक्सर से आगे जो आई एफ एम्पलीफायर में सिग्नल जाता है वो आई एफ सिग्नल होता है, ठीक। तो ये सिग्नल कितना होता है? 4, हम पिछले वीडियो में बताए थे। ये सिग्नल कितना होता है हमारा? देखिए ये सिग्नल होता है 455 किलो हर्ट्ज। ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग एफ नॉट माइ, तो क्या, जैसे देखिए यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसी जनरेट किए, 4 फ्रीक्वेंसी आ गया ना मिक्सर के पास। एक हो गया आपका कौन कौन सा है? एफ नॉट हो गया, ठीक, एफ आर, और दो और जो दो हैं वो एफ नॉट प्लस एफ आर और एफ नॉट माइनस एफ आर, ठीक। ये टोटल हो गए 4। तो क्या करता है कि जो मिक्सर होता है उसमें एक बैंड पास फिल्टर होता है, पिछले वीडियो में ये बात बताया था। तो वो क्या करता है कि वो सिर्फ एफ नॉट माइनस एफ आर को आगे भेजता है, बाकी को ब्लॉक कर देता है, उसको नहीं, उसको कैंसिल कर देता है वो सिग्नल्स को। तो वो जो एफ नॉट माइनस एफ आर हो गया, इसी को हम लोग इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आई एफ एम्पलीफायर क्या करता है, जो एफ नॉट माइनस एफ आर जो फ्रीक्वेंसी था
उसको एफ नॉट माइनस एफ आर, एफ नॉट माइनस एफ आर फ्रीक्वेंसी, यही हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है जो कि 455 किलो हर्ट्ज का होता है। अब ये आई एफ एम्पलीफायर इस फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देता है। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए कि जो इधर से जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था, मतलब जो एंटीना से जो सिग्नल आ रहा था और जो मिक्सर से जो सिग्नल आगे जा रहा है, मिक्सर से जो सिग्नल आगे जा रहा है वो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये चेंज होने से, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से इसके सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जो रिसीवर का जो सेंसिटिविटी है और सेलेक्टिविटी है उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब आई एफ एम्पलीफायर से जो आगे जो सिग्नल आता है वो हमारा डीमॉडुलेटर में जाता है। ठीक, डीमॉडुलेटर क्या करता है, मेन सिग्नल को डिटेक्ट करके, कहने का मतलब जो हमारा ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसको डीमॉडुलेटर डिटेक्ट करता है और उसको फिर वो क्या करता है, वो पावर एम्पलीफायर को दे देता है। पावर एम्पलीफायर का काम क्या होता है, ये इसके पावर को एम्पलीफाई कर देता है और फिर ये स्पीकर को दे देता है। यहाँ पे एक चीज़ और क्या होता है कि AGC, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटिक, A फॉर ऑटोमेटिक, G फॉर गेन एंड C फॉर कंट्रोल। ओके, तो क्या होता है, ये दोनों मिल करके ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, जैसे हम लोग जानते हैं कि एम्पलीफायर का एक, सारे एम्पलीफायर का गेन होता है और जितना अच्छा एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब जितना अच्छा, जितना ज़्यादा किसी एम्पलीफायर का गेन होगा वो उतना अच्छा उसका एम्पलीफिकेशन, मतलब वो अच्छा उतना अच्छा एम्पलीफाई करेगा सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये मीन्स आर एफ एम्पलीफायर और डीमॉडुलेटर ये दोनों मिल करके ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल बनाते हैं। गेन कंट्रोल क्या होता है, एक बार देखिए, AGC क्या होता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल कहने का मतलब कि एंटीना पे अगर कम मतलब कम सिग्नल्स भी आए तो वो इनपुट, मतलब आउटपुट पे वो चीज़ आए, मतलब जो हम जितना हम लोग को मिलना चाहिए उतना आउटपुट में मिलता है, इनपुट वो वैरी होने से आउटपुट में वैरी ना हो, इसलिए हम लोग ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल नाम का सर्किट लगाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। पिछले वाले वीडियो में ये चीज़ समझाया था कि इस तरह से यहाँ पे सिग्नल्स, इनपुट में जो सिग्नल्स आते हैं वो इनवैलिड के फॉर्म में आते हैं। कहने का मतलब वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के फॉर्म में आते हैं, जो एट द लास्ट हम लोग जो सुनते हैं वो साउंड सिग्नल होता है। उसके बीच में वो एक बार डीमॉड्यूलेशन होता है, डीमॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल आता है वो हमारे पास नॉर्मल सिग्नल होता है, फिर उसको हम एम्पलीफाई करते हैं पावर एम्पलीफायर के द्वारा, तब उसको जा करके हम लोग नॉर्मल साउंड में सुनते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AM रिसीवर है। ठीक है, तो इसको जान लेते हैं क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर क्या बताता है हमारे AM रिसीवर के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले है सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी, दूसरा सेलेक्टिविटी, तीसरा फिडेलिटी, चौथा सिग्नल टू नॉइज रेशियो और पांचवा है इमेज रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सेंसिटिविटी कहने का मतलब अब कितने सेंसिबल हैं, मतलब हमारे ह्यूमन बींग्स भी बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, ऐसा आपने सुना होगा किसी को कहते हुए। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं वो भी सेंसिबल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इवन इफ़ की कुछ आईसी इतना सेंसिटिव होता है कि उसको सिर्फ अगर आप 2-3 बार टच कर दें तो वो आईसी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिमेरिट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेंसिटिविटी क्या कहता है। द वीकेस्ट सिग्नल दैट अ रिसीवर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस। कहने का मतलब एंटीना पे वो सबसे कम वैल्यू का सिग्नल, मतलब सबसे वीक सिग्नल आए, उसको भी रिसीवर इनपुट ले ले और उसको आइडेंटिफाई करके वो किस तरह का सिग्नल है, वो क्या, उस सिग्नल में क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको ले करके उसको प्रोसेस कर दे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं सेलेक्टिविटी के बारे में। अब देखिए, जो रिसीवर का जो सेंसिटिविटी होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। ओके, लो सेंसिटिव का रिसीवर अच्छा नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं सेलेक्टिविटी को। द एबिलिटी ऑफ ए रिसीवर, कहने का मतलब रिसीवर का वो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए रिसीवर to respond to a particular frequency
बाई सिंपली नेग्लेक्टिंग अदर फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब रिसीवर्स में एक बार में कोई एक फ्रीक्वेंसी रिसीव होता है, वो हमारा प्री सेलेक्टर जो था ना वो उसको रोक देता है, तो वो जो आया एक फ्रीक्वेंसी सिर्फ उसी को एम्पलीफाई करके बाकी सबको रिजेक्ट करने के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको सेलेक्टिविटी बोलते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए आगे है थर्ड है फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या होता है? फिडिलिटी ऑफ ए रिसीवर इज इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल एट द रिसीवर आउटपुट। कहने का मतलब फिडिलिटी क्या होता है? फिडिलिटी एक रिसीवर का वो एबिलिटी है, ठीक है, जिसके कारण वो सेम टू सेम, जैसे जो चीज़ हम ट्रांसमीटर से सेंड किए सेम टू सेम आउटपुट में वही चीज़ मिल जाए, तो वो रिसीवर का फिडिलिटी कहलाता है। रिसीवर का फिडिलिटी भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब वो रिसीवर अच्छा माना जाएगा। कहने का मतलब बेस्ट रिसीवर। जैसे अगर हम यहाँ पे हेलो बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी हेलो ही आना चाहिए, ये ना कि वहाँ पे हाय आ जाए, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है, मतलब हेलो को हाय चेंज कर दिया, या फिर तुम कौन हो को कहाँ हो तुम, ऐसे करके वो नहीं आना चाहिए। ये चीज़ गलत है, मतलब गलत है मतलब उसका फिडिलिटी लो है उस रिसीवर का, ठीक है। ये हो गया, मतलब फिडिलिटी किसी भी रिसीवर का हाई होना चाहिए। अब देख लेते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन। उससे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए उसके बारे में क्या है। इमेज फ्रीक्वेंसी इज़ अनडिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब इमेज फ्रीक्वेंसी, इमेज से मतलब फ्रीक्वेंसी का इमेज, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, इमेज फ्रीक्वेंसी इज़ एन अनडिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी। ये भी एक फ्रीक्वेंसी होता है जो अनडिजायर्ड होता है, लाइक नॉइज, ठीक है, इक्वल टू द स्टेशन फ्रीक्वेंसी। आपको हम इमेज फ्रीक्वेंसी के बारे में एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे, वो काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है, इसके बारे में सारे लोग को जानना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए अब क्या है, इक्वल टू स्टेशन फ्रीक्वेंसी प्लस और माइनस। कहने का मतलब देखिए इसमें हम लोग जो एफ और एफ आर जो था ना, तो क्या होता है कि इसमें एफ और एफ आर जो था ना, उसमें क्या होता है, एक मिनट यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। प्लस और माइनस ट्वाइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब कि इमेज फ्रीक्वेंसी जो है वो अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, सिंपल समझिए, अनडिजायर्ड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, जो कि स्टेशन फ्रीक्वेंसी से प्लस और माइनस ट्वाइस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है। द इमेज फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन टू स्टेशन बीइंग रिसीव्ड एट द सेम टाइम प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। कहने का मतलब दो फ्रीक्वेंसी दोनों को जब रिसीवर पे आए तो वो सेम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, उसको इमेज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सिंपल सा समझिए। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। इमेज रिजेक्शन रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय द डिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द इमेज फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब कि ये रेशियो है, ठीक है। देखिए उसके बारे में, उसके चीज़ में क्या है कि इस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं डीबी में, ठीक है। देखिए फिर से जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ द रेशियो ऑफ द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। देखिए द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेवल, ठीक है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेवल का रेशियो है किसके साथ? बाय द डिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये दोनों के रेशियो है। वैसे इमेज रिजेक्शन रेशियो के बारे में भी हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिए, आस्क योर डाउट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।